right side and inhale. Come to normal position. Exhale. Come to your normal position. ये लोअर सुबनसिरी की हेडक्वार्टर है जीरो। तो यहाँ जो आप लोगों ने दृश्य देखी है तो प्रकृतियों का बहुत बड़ा वरदान है अरुणाचल प्रदेश में। इस खूबसूरत एक झील आपने देखा है, इस झील के पार में ही आज हमारे देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील को बड़े श्रद्धापूर्वक रेस्पॉन्ड करते हुए जीरो की जनता ने, विद्यार्थियों ने, सब लोगों ने मिलकर आज योग उत्सव मनाया। और अगली 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, देश और विदेश हर प्रांत पे इसको बड़े निष्ठापूर्वक मनाया जाएगा। तो इसलिए आज योगा का जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रहा है, इसका मूल कारण है देश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से निरंतर योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया, कदम उठाए, और इसके वजह से आज सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर योग को मानव समाज ने स्वीकार किया है और अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए आज इस सारे प्रक्रिया में मानव समाज जुड़ गया है। तो ये हमारे नई पीढ़ियों के लिए भी बहुत बहुत प्रेरणादायक बात है, क्योंकि नई पीढ़ी अगर इस विज्ञान को स्वीकार करे और हमेशा योग अभ्यास करे तो निश्चित रूप से हमारी समाज हमेशा निरोगी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। क्योंकि योग के जरिए निरोगी रह सकता है, साथ साथ में इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल का पावर बढ़ते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए बहुत बड़ा ये एक हमारे लिए सही रास्ता है, सही अभ्यास है। मुझे लगता है कि हमारे देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी हिसाब से दिनों दिन सारे विषय पर शामिल हो जाए, इसे हमारे सबके महाप्रभु शिव का आप हमें दर्शन मिला तो मन में बहुत शांति आया। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ ताकि भारत माताओं की शरणों पर समर्पित भावनाओं से मैं अगले दिनों में देश की जनता के लिए सेवा कर सकूँ, निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से। यही विषय पर प्रभु से आशीर्वाद मांगा हूँ। और आज अरुणाचल की धरती पे ये जो महाशिवलिंग है, तो ये हमें देशवासियों को शक्ति देता है, आत्मविश्वास जगाता है और आध्यात्मिक भावना शक्तियों से इंसानियत का धर्म पालन करने के लिए सबको मनोबल देती है। यही हमारे महास्थान की सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे महास्थान की जो मूल्य है, आध्यात्मिक जो मूल्य है, सांस्कृतिक जो मूल्य है, इसे मानव समाज सही उपलब्धि करे। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की जो भी कमेटी है और पुजारी है, सब लोगों ने जिस हिसाब से हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सबके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। सर, यहाँ में जो शिवलिंग है बहुत ही बड़ा है देखने में,
तो इस तरह का शिवलिंग आपने कहीं सर प्रत्यक्ष किया रहा, या इसके बारे में क्या जानकारी मिली है सर, या टूरिज्म के हिसाब से आप किस तरह देखते हैं इसको? निश्चित रूप से स्पिरिचुअल टूरिज्म के सिलसिले में अगले दिनों में देश की एक प्रमुख केंद्र बिंदु बनेगा, और मुझे लगता है कि इसी चीज़ को देशवासियों को जानकारी देने के लिए हम सबको मिलकर इस विषय पर कदम उठाने होंगे। शिवलिंग का खासियत है कि 2004 का जुलाई महीना में लकड़ी काटने वाले लकड़ी काटने आए, तो लकड़ी जो काट करके गिराए वो इस पर गिरने वाला था, वो इस पर नहीं गिरा, बाहर साइड में गिरा। तब दिखाई दिया तो वो जाके माटी मालिक को बताए, लकड़ी मालिक को, तो वो आकर के देखे। शिव पुराण में फिर हम लोग देखा तो ये शिवलिंग लिखा हुआ है कि यह स्थान का नाम अरुणाचल होगा और इसका पूजा करके मनोरथ सिद्ध होगा। तब से जा कर के भक्त लोग आना शुरू किए और इनका पूजन शुरू हो गया, और नामकरण सिद्धेश्वरनाथ नाम हम ही रखे उसी टाइम में। ऐसा भी सुना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है एशिया का ना। जी। और वर्ल्ड में इसमें कितना नंबर में आते हैं? वर्ल्ड के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ये एशिया के सबसे बड़ा शिवलिंग। ये इंडिया का कोई भी इसमें आपका स्टेट में ऐसा बड़ा नहीं? इतना बड़ा नहीं है। अभी वो आपका कश्मीर में ना कुछ उसमें अमरनाथ है, अमरनाथ है, तो वो तो बर्फ़ से बनते हैं। वो 18 फीट तक, 22 फीट तक, 16 फीट तक वो भी बन जाते हैं। अलग अलग साल में अलग अलग साइज का होते हैं। कौन कौन यहाँ पे आके जो बड़ा बड़ा आदमी जो यहाँ में तो रामकृपाल यादव जो जल संसाधन मंत्री थे दिल्ली से, वो आए थे। एक हाईवे का मंत्री थे गुजरात का, उनका नाम तो अभी याद नहीं है, वो आके भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज साहब लोग भी बहुत आए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज साहब भी आए हैं, पटना हाई कोर्ट का जज साहब आए, और गुजरात का हाई कोर्ट का जज साहब आए हैं। और उसके बाद में आपको बहुत मंत्री लोग भी बाहर बाहर से आते हैं। और जयप्रदा जो अमर सिंह है और जयाप्रदा, वो लोग भी आकर के यहाँ से पूजा करके गया है। और आपको फिर अभी मान गए कि अभी का यूनियन मिनिस्टर भी आ जा रहे हैं। बीच में स्पीकर साहब का आने का प्रोग्राम था, तो वेदर के कारण वो आ नहीं पाए। और बीच में रविशंकर जी भी आने वाले थे, वेदर के कारण वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं जी। ASAM Downtown University enables you to unleash your true potential, whereby you can dream it and live it. Log on to www.adtu.in to explore a wide plethora of programs. Hurry, apply now.